अब चौथा अधिकार प्रारंभ होता है, जिसमें आनंद राय इंद्र पद प्राप्ति वर्णन है। मारुथल संसार वामानंदन कल्प तरु, वांछित फल दातार सुख कामी से वो सदा। ये संसार मरुस्थल के समान है और वामानंदन यानी पार्श्वनाथ भगवान कल्प वृक्ष के समान है, और जो इच्छित फल को देने वाले हैं और जो सुख की इच्छा करने वाले हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि उनकी सदा सेवा करो, उसके माध्यम से इच्छित फलों की प्राप्ति कर सकते हो। इस ही जम्बू दीप मझार भरत खंड दक्षिण दिशिसार, कौशल देश बसे अविराम नगर अयोध्या उत्तम ठाम। आरज खंड माही परधान मध्य भाग राजे सुवथान, गढ़ गोपुर खाई ग्रहपात घनवन सो हैं बहुभात। जम्बू द्वीप के बीच में भरतखंड दक्षिण में दिशा में सारभूत है, जहाँ पर कौशल देश बड़ा ही सुंदर है, और उस कौशल देश में नगर अयोध्या जो कि उत्तम स्थान है। आर्यखंड में सबसे प्रधान भूत जो मध्य भाग में शोभायमान हो रहा है शुभ स्थान है, जहाँ पर किले, नगर, खाई और ग्रहों की पंक्तियाँ जो घने वन से शोभायमान होती हैं बहुत प्रकार से। ऊंचे जिन मंदिर मन हरे, कंचन कलश ध्वजा फर हरे, वज्रबाहु भूपति तीर्थान, बरे ख्याक वंश नभभान। जैन धर्म पाले बड़ भाग, जिन पद कमलनि मधुप सराग, प्रभा करी तियता घर सती, जीती जिन रंभा रति रति। जहाँ पर बड़े बड़े जिन मंदिर जो मन को हरने वाले हैं, जो कंचन के कलश से शोभायमान हो रहे हैं और इसके ऊपर ध्वजाएं जो हैं लहराती हैं, जहाँ पर वज्रबाहु राजा और जो इक्ष्वाकु वंश में जो नभ है इक्ष्वाकु वंश का, उसमें सूर्य के समान शोभायमान होते हैं। जो जैन धर्म का पालन करते हैं बड़भागी, और जिनेंद्र भगवान के पद कमल के वहाँ पर रागी हैं भ्रमर के समान, और उनके घर में प्रभाकरी नाम की जो सती थी, पत्नी थी, जिसने कि रंभा को, रति को, सबको जीत लिया था, ऐसी वो उनकी सुंदर पत्नी थी। यथा हंस के बंश को चाल न सिखवे को, त्यों कुलीन नर नारी के सहज नमन गुण हो। बह इंद्र तहाँ ते चयो, तिनके सुदिन पुत्र सो भयो, नाव धर्यो आनंद कुमार, अतुल तेज सब लक्षण सार। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे हंस में जो हंस का वंश है उसमें जो कोई उत्पन्न होता है उसको कोई चाल नहीं सिखाई जाती, वो अपने आप सीख जाते हैं। इसी प्रकार से जो कुलीन नर नारी होते हैं वो सहज ही नमन गुण के साथ में युक्त होते हैं, यानी नम्र होते हैं, विनय गुण से युक्त होते हैं। वह हेमेंद्र वहाँ से च्युत होकर के और आकर के इनके अच्छे दिन में इसका पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, और उसका नाम उन्होंने आनंद कुमार रखा। जो अतुल तेज से युक्त था, सभी लक्षणों जो सारभूत हैं उनसे वो सहित था। सुभग सोम श्रीवंत महान, बलबीरज धीरज गुण थान, नर नारी मन मानिक चोर, देखत नयन रहे जाओर। जाके सुगुण शेष कह थकें, और कौन वर्णन कर सके, जो वनवंत जनक तिस देख, ब्याह महोत्सव कियो अभिषेक। जो कि सौभाग्यशाली था, सौम्य था, शांत था, श्री से युक्त था, लक्ष्मी से युक्त था, महान था, और बलवीर में, धैर्य में, सभी गुणों का जो स्थान था, जो नर और नारी के मन के माणिक को चुराने वाला था, और जिसको देखते थे तो नयन उसी ओर लगे रहते थे, जिसके सारे गुणों का यदि वर्णन करें तो वहाँ पर थक जाएंगे, और उनके गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। जब वो यौवन से युक्त हुआ और उनके पिता ने जब उसको देखा तो उसका विशेष रूप से ब्याह महोत्सव वहाँ पर किया। परनी राजसुता बहुभाय, जिनकी छवि बरनी नहीं जाए, क्रम सो कुमार पिता पद पाए, बल सो बस किए बहुराय। जोबन बह संपत्ति बड़ी, मिल्यो सकल सुख जो, महामंडली पद लयो, पूरव पुण्य नियोग। उन्होंने बहुत सारी राजसुताओं, राजकुमारी का वहाँ पर जो है परिणय किया, और जिनकी छवि का वर्णन किया नहीं जा सकता, और क्रम से
कुमार ने अपने पिता के पद को यानी राजपद को प्राप्त कर लिया और अपने बल के द्वारा बहुत सारे राजाओं को अपने बस में कर लिया। जब उसकी यौवन वय थी यानी युवावस्था थी, उस समय में उसकी संपत्ति बढ़ रही थी और सारे जो सुख के योग्य उसके लिए मिल रहे थे और उसने महामंडली पद को भी प्राप्त कर लिया। पूर्व पुण्य के नियोग से ये सारी संपदाएं उसको प्राप्त हो रही थीं। अब सुन 8 जाति के भूप, जिनको जिन मत कयो स्वरूप, कोटि ग्राम को अधिपति होय, राजा नाम कहावे सोय। 9500 राजा जाई, अधिराजा नप कहिए ताई, सहस्राय जिस माने आन, महाराज राजा बहजान। अब कह रहे हैं 8 प्रकार के राजा होते हैं, उनको जिनेंद्र भगवान ने जिनमत में जैसा स्वरूप कहा है उनको वैसा कहते हैं। जो करोड़ ग्राम का अधिपति होता है वह राजा कहलाता है और जिसको 500 राजा नमन करते हैं वो अधिराजा कहलाता है और 1000 राजा जिसकी आज्ञा को मानते हैं वो महाराजा जाना जाता है। 2 सहस नप नबे अशेष, मंडलीक वह अर्ध नरेश, 4 सहस जिस पूजे पाए, सोई मंडलीक नर राय। 8 सहस भूपति को ईस, मंडलीक सो महामहीस, 16 सहस नबे भूपाल, सो अध चक्री पुण्य विशाल। जब 2000 राजा जिसको नमन करते हैं राजा कहलाता है अर्धमंडलीक और 4000 जिसकी पूजा करते हैं वही मंडलीक राजा कहलाता है और 8000 राजा जिसको अपना स्वामी मानते हैं वो महामंडलीक कहलाता है और 16000 राजा जिसको नमन करते हैं वो अर्धचक्री होता है जिसका पुण्य विशाल होता है। सहस 32 आन जिस बहें, ताही सकल चक्री बुध कहें, इनमें श्री आनंद नरेश, महामंडली पद परमेश। 8 सहस सुख हेत, नप नक्षत्र से बें सदा, कीरति किरण समेत, सोहे नरपति चंद्रमा। जिसकी 32,000 राजा आज्ञा को धारण करते हैं वह सकल चक्री बुधवानों के द्वारा कहा जाता है और इनमें जो आनंद नरेश की चर्चा चल रही है उन्होंने महामंडलिक पद को प्राप्त किया था। राजा आनंद के 8000 राजा सेवा करते थे और वो नक्षत्र के समान शोभायमान थे और स्वयं राजा आनंद चंद्रमा के समान शोभायमान थे जिनकी यश रूपी किरणें सब जगह फैल रही थीं। एक दिन आनंद महीस, बैठ्यो सभा सिंहासन शीस, मंत्री तहाँ स्वामी हित नाम, कहे विवेकी सुवचनताम। एक दिन आनंद राजा अपनी सभा में सिंहासन के ऊपर विराजमान थे और उनके मंत्री स्वामी हित जिनका नाम था उन्होंने उनके सामने जो कि विवेकवान हैं अच्छे वचनों को कहा। स्वामी यह बसंत ऋतुराज, सब जन करें महोत्सव काज, नंदीसुर व्रत अवसरे, करिए प्रभु पूजा जिनगे। पूजा पाप सदा निर्दले, पर्व संजोग महाफल फले, परम पुण्य को कारण आन, नहीं जगत में यज्ञ समान। उन्होंने कहा कि स्वामी इस समय में बसंत ऋतु है जो कि ऋतुराज कहलाता है, ऋतुओं में राजा के समान कहा जाता है। सभी लोग इस समय में महोत्सव के कार्य करते हैं और इस समय नंदीश्वर का व्रत का अवसर है, इसलिए आपको जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा करना चाहिए। पूजा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और पर्व संयोग में वो महान फल को देने वाली है। ये परम पुण्य का कारण मान करके इसको करना चाहिए और इसके समान पूजा के समान जगत में कोई दूसरी चीज नहीं है। जिन पूजा की भावना सब दुख हरण उपाय, करते जो फल संपजे सो वर्णों की मिजाय। सुनी राजा मंत्री उपदेश, नगर महोत्सव कियो विशेष, करि स्नान जिन मंदिर जाय, जैन बिंब पूजे बिहिसाय। जिनेंद्र भगवान की पूजा की भावना समस्त दुख को हरने का उपाय है। इसके करने पर जो फल उत्पन्न होता है उसका कैसे वर्णन कर सकते हैं, अर्थात उसका वर्णन संभव नहीं। जब मंत्री के उपदेश को राजा ने सुना तो नगर में विशेष महोत्सव करने के लिए वो तैयार हुआ
उसने स्नान करके जिनेंद्र मंदिर की ओर गमन किया। जिनेंद्र भगवान के बिंबों को उसने बड़े हर्षित होकर के पूजन की। बहुविध पूजा दर्व मनो धरे आन जिन पूजन जो भाव भक्ति सो मंगल ठयो राजा के मन संशय भयो। विपुल मति मुनिवर्ति थान दर्शन कारण आए जान तिने पूजनप पूछे भो मुनीन्द्र मुझ मन संदेह। बहुत प्रकार की पूजा की द्रव्य जो मनोज्ञ थी उसको जिन मंदिर में लोग ला कर के रखते थे और बड़े भाव भक्ति से वहाँ पर मंगल कार्य के लिए निश्चय मन में किया, तभी राजा के मन में संशय उत्पन्न हो गया। और उस समय विपुलमती मुनिराज वहाँ पर उपस्थित थे और उनके दर्शन के लिए वहाँ पर जाकर के इस कारण का निवारण करने के लिए उन्होंने उनको ही पूजा करके राजा ने पूछा कि हे मुनीन्द्र, मेरे मन में यह संदेह है। प्रतिमा धात पखान की प्रकट अचेतन अंग पूजक जन को पुण्य फल क्यों कर दे अभंग। तुम जग में संसरत में दूर करन रवि रूप यह मुझ भरम मिटाइए करे बीनती भूप। राजा कहता है कि ये प्रतिमाएं धातु और पाषाण की हैं, स्पष्ट रूप से अचेतन अंग वाली हैं। इनकी पूजन करने से पुण्य फल क्यों कर प्राप्त होता है, इस प्रकार का प्रश्न उसने वहाँ पर अभंग यानी पूर्ण फल क्यों प्राप्त होता है। और आप जग में संशय रूपी अंधेरे को हरने के लिए सूर्य के स्वरूप हैं, मेरे इस भ्रम को आप मिटाइए, ऐसी विनती राजा ने मुनिराज के चरणों में रखी। तब ज्ञानी गणधर कहें समाधान सुन राय भविजन को प्रतिमा भगति महापुण्य फलदाय। भाव शुभा शुभ जीव के उपजय कारण पाए पुण्य पाप तिन सो बंधे यो भाष्यो जिन राय। उस समय ज्ञानी गणधर कहते हैं कि हे राजन, इस समाधान को सुनो। जो भव्यजन प्रतिमा की भक्ति करते हैं उनके द्वारा महान पुण्य के फल को वो प्राप्त करते हैं। जीव के शुभाशुभ भाव कारण से उत्पन्न होते हैं और उनके माध्यम से पुण्य पाप भी उसके लिए बंधता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। कुसुम बरन को जोग लई जैसे फटक पखान अरुण श्याम दुति को धरे यही जीव की बान। सो कारण है दो विध अंतरंग बहिरंग तिनके ही उर आए हैं जे समझे सर्वंग। उदाहरण देते हुए महाराज कह रहे हैं कि स्फटिक की जो मणि होती है, पाषाण होता है, जब उसके लिए फूल के रंग से जब संयोग बनता है तब उसमें लाल काली कांति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से जीव की भी ऐसी ही आदत होती है, संगति का प्रभाव उस पर भी पड़ता है। उसके लिए दो कारण हैं, एक अंतरंग कारण होता है, एक बहिरंग कारण होता है। और जिनके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं वे उसको पूर्णतया समझ सकते हैं। बाह्यज कारण जानियो अंतरंग को हेत सोई अंतर भाव नित कर्म बंध को देत। जिन परिणामन पुण्य बहु बंधे अन्यथा नाय तिन भावन को निमित्त है जिन प्रतिमा जगमाय। बाहर का जो कारण है उसको अंतरंग का कारण जानना चाहिए और वह अंतर्भाव ही अपने लिए नित्य कर्म बंध का कारण होता है। जिन परिणामों के द्वारा बहुत पुण्य बंधता है, अन्यथा नहीं, अर्थात दूसरी अवस्था में वैसा नहीं होता, उन भावों को जो निमित्त हैं उसमें जिन प्रतिमा जगत में सर्वोच्च निमित्त हैं। बीतराग मुद्रा निरखी सुदिया बे भगवान बही भाव कारण महापुण्य बंध को जान। राग देश वर्जित अमल सुख दुख दाता नाय दर्पण बत भगवान है ये आनोर माय। बीतराग भगवान की मुद्रा को देख करके उनकी याद आती है और वही भाव पुण्य बंध के लिए महान कारण होता है, ऐसा जानो।
भगवान राग द्वेष से रहित निर्मल होते हैं, सुख और दुख के दाता नहीं होते। भगवान दर्पण के समान होते हैं, अपने हृदय में ये दृढ़ता से स्वीकार करो। तिनको चिंतन ध्यान जप थुति पूजादि विधान, सुफल फले निज भाव सो होए मुक्ति सुखदान। जैसे गुण प्रभु के कहे तेजन मुद्रा माय, थिर स्वरूप रागादि बिन भूषण आयुध नाय। जिनेंद्र भगवान के चिंतन ध्यान जप स्तुति पूजादि विधान से जो सुफल फलता है उसमें निज भाव ही कारण है और अपने ही भाव मुक्ति और सुख को देने में समर्थ हैं। जैसे गुण भगवान के कहे हैं वैसे ही जिनेंद्र भगवान की मुद्रा में भी हैं। उनका स्थिर स्वरूप है, रागादि से रहित हैं और आभूषण और अस्त्र शस्त्र उनके पास नहीं हैं। यद्यपि शिल्पी कृत कृतम जिनवर बिंब अचेत, तदपि सही अंतर विशेष शुभ भावन को हेत। और एक दृष्टांत अब सुन अवनीपति सोय, जी के और दृष्टांत सो संशय रहे न कोय। प्रतिमा यद्यपि शिल्पी के द्वारा बनाई हुई है, कृत्रिम है, ये जिनवर बिंब अचेतन है, लेकिन अपने अंतरंग में शुभ भावों के लिए ये कारण होता है। और एक दृष्टांत सुना करके मुनिराज राजन से कहते हैं कि जीव के मन में उस दृष्टांत से कोई भी संशय नहीं रहेगा। गणिका धरी चिता में जाए, बिस्नी पुरुष देखी पछताए। जो जीवत मुझ मिलती जोग, तो मैं कर तो वंचित भोग। स्वान कहे और क्यों ये दही, मैं निज भक्षण कर तो सही। पुनित ही देख कहे मुनि राय, क्यों न कियो तप यह तन पाए। एक वेश्या को चिता में रख करके जब जला रहे थे तो उसमें एक व्यसनी पुरुष उसको देख करके पछताता है और मन में सोचता है कि यदि मुझे जीवित मिल जाती तो इसके संयोग से मैं अपने मन में जो इच्छित हैं वैसे भोग को मैं करता। और उसको एक स्वान देख करके अपने मन में सोचता है कि क्यों इसको जला रहे हैं, यदि नहीं जलाते तो मैं इसको भक्षण करता। और उसी समय में उसको देख करके एक मुनिराज सोच रहे हैं कि इसने नरतन को पा करके तप क्यों नहीं किया। इह विधि देख अचेतन अंग, उपजे भाव पाए परसंग। तिन्ही भावन के अनुसार, लाग्यो फल तिनको तिहि बार। व्यसनी नर नर कहीं गयो, लयो भूख दुख स्वान। साधु स्वर्ग पहुँचे सही, भावन को फल जान। इस प्रकार से अचेतन अंग को देख करके वहाँ पर के निमित्त से, पर के संबंध से जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों के अनुसार ही वहाँ पर तीनों को तीन प्रकार से उनके फल की प्राप्ति हुई। व्यसनी जो पुरुष था वो नरक में गया और जो स्वान था उसने भूख के कारण वहाँ पर दुख को प्राप्त किया। और साधु उस प्रकार का चिंतन करके स्वर्ग में पहुँचे। इसलिए भावों का फल पर के निमित्त से होता है, ऐसा जानो। यो जिन बिंब चेतन रूप, सुखदायक तुम जानो भूप। कारण समकारज संपजे, या मैं बुध संशय नहीं भजे। जैसे चिंता मणि रतन, मन वांछित दातार। तथा चेतन बिंब ये वांछा पूरन हार। इस प्रकार से महाराज समझाते हुए राजन से कह रहे हैं कि ये जिन बिंब अचेतन रूप है लेकिन सुख को देने वाला है, ऐसा राजन तुम जानो। कारण के समान ही कार्य संपन्न होता है और इसमें जो विद्वान होते हैं वो कभी भी संशय नहीं करते। जैसे चिंतामणि रत्न मन वांछित फल को देने वाला होता है, इसी प्रकार से अचेतन बिंब भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ज्यों जाचत सुख कल्पतरु, दानी जन को दे। त्यों अचेत यह देत है, पूजक को सुख श्रेय। मणि मंत्रादिक औषधि है प्रत्यक्ष जड़ रूप। विष रोगादिक को हरे, त्यों यह अघहर भूप। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष से जब सुख की याचना की जाती है तो वह दानी सभी लोगों के लिए उनकी इच्छित फलों को देता है, इसी प्रकार से यह अचेतन भी बिंब पूजा करने वाले के लिए सुख और कल्याण को देने वाली है।
जैसे मणि मंत्रादिक औषधि ये सब प्रत्यक्ष में जड़ रूप हैं, अचेतन हैं, लेकिन फिर भी विष रोगादिक को हरने में ये समर्थ हैं। इसी प्रकार से जिन बिंब भी पाप को हरने में समर्थ है, ऐसा राजन को उपदेश देते हैं। जड़ स्वरूप को पूज पद प्रकट देखिए लोय, राजपत्र सिर धारिये मुद्रा अंकित होय। राजपत्र सिर धारिये राजा को भयमान, जिनवर मुद्रा पूजिए पातक को डर जान। जड़ में भी, जड़ होने पर भी जो जड़ स्वरूप है वह पूज्य पद को प्राप्त होता है, ऐसा स्पष्ट लोक में दिखलाई देता है। जैसे राजा की आज्ञा का जो पत्र होता है, जो राजा की मुद्रा से अंकित होता है, लोग उस आज्ञा पत्र को अपने सिर पर धारण करते हैं। जैसे राजपत्र को सिर पर धारण करते हैं राजा का भय मान करके, उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की मुद्रा की पूजन करना चाहिए, पाप के डर को जान करके। प्रतिमा पूजन चिंतवन दर्शन आदि विधान, है प्रमाण तिहु काल में तीन लोक में जान। जे प्रतिमा पूजे नहीं निंदा करें अजान, तीन लोक तिहु काल में तिन सम अधम नान। प्रतिमा का पूजन, चिंतन, दर्शन आदि विधान बतलाया गया है और ये प्रमाण है तीनों काल में, तीनों लोकों में, ऐसा राजन तुम जानो। जो प्रतिमा की पूजन नहीं करते बल्कि अज्ञानी लोग उसकी निंदा करते हैं, तो वे तीनों लोक, तीनों काल में उनके समान कोई दूसरा अधम पापी नीच नहीं है। जे प्रतिमा पूजे सदा भाव भगत विधि सुध, तिनको जन्म सराइये धन तिनकी सद्बुद्ध। इत्यादि को उपदेश सुनी आई और परतीत, जिन प्रतिमा पूजन विषय धरी राह दृढ़ प्रीत। जो प्रतिमा की पूजा सदा करते हैं, अपने भाव में भक्ति और विधि पूर्वक, शुद्धि पूर्वक जो भक्ति करते हैं, उनका जन्म सराहनीय होता है, प्रशंसनीय होता है, और उनकी जो प्रशंसनीय बुद्धि होती है वह धन्य है, ऐसा महाराज कहते हैं। इस प्रकार का उपदेश सुनकर के राजा के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ और वो जिन प्रतिमा पूजन के विषय में उस राजा ने अपने मन में भगवान की पूजन के प्रति दृढ़ प्रीत, दृढ़ जो है आस्था को प्राप्त किया। तिस अवसर मुनि बरने ताम, तीन भवन वर्ती जिन धाम। भानु विमान विषय जिन गे, सो पहले वरने धरिने। रतनमयी प्रतिमा जगमगे, कोट भानु छवि छीनी लगे। निरुपम रचना विविध विशाल, सूरज देव नमे तिहु काल। उस अवसर पर मुनिराज ने वर्णन किया तीनों लोकों के जो जिनेंद्र भगवान के भवन हैं। उस समय जो सूर्य में, विमान में जो जिनेंद्र भगवान के बिंब हैं, जिन चैत्यालय हैं, उनका भी वर्णन किया। और सबसे पहले उनका वर्णन बड़े प्रीतिपूर्वक जब किया, जहाँ पर रत्नमयी प्रतिमाएं जगमगाती हैं और उनकी छवि जो हैं करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा है, और उनके सामने बाकी सब फीके लगते हैं। और उनकी जो रचना है वो उपमा से अतीत है, कई प्रकार की हैं और बड़ी बड़ी हैं। सूर्य देव उनको तीनों काल में नमन करता है। सुन आनंदो आनंद राय, विकसत आनन अंग नमाय। जब संदेह सल्य निर्वरे, तब अवश्य और सुख बिस्तरे। प्रात सांच मंदिर चढ़ी सोय, अर्घ दे रवि सम्मुख होय। करि जिन बिंबन को मन ध्यान, स्तुति करे राग मन आन। इस प्रकार का मुनिराज के द्वारा उपदेश सुनकर के आनंद राजा आनंदित हुए, प्रसन्न हुए, और इतने प्रसन्न हुए कि उनका मुख विकसित हो गया और उनके प्रसन्नता अंदर नहीं समा रही थी, वो बाहर प्रकट हो रही थी। जब उनके संदेह शल्य सब दूर हो गई, नष्ट हो गई, तब अवश्य ही चित्त में सुख का विस्तार होता है। वह प्रातःकाल, संध्या काल के अपने महल पर चढ़ कर के और सूर्य के लिए अर्घ देते थे, और उसमें जो जिन बिंबों का वर्णन सुना था उनका मन से ध्यान करते थे, उनकी स्तुति करते थे, अपने मन में बड़े स्नेह के साथ में उनकी स्तुति करते थे। रवि विमान मणि कंचनमयी, निर्मापो अद्भुत छवि छई। जैन भवन करि मंडित सोय, देखत जन मन अचरज होय।
पूजा तहाँ करें नितराय, महामहोत्सव हर्ष बढ़ाए, प्रतिदिन दें दया और आन, दीन दुखित जन को बहुदान। उन्होंने रवि के विमान यानी सूर्य के विमान के समान मणि और कंचन से निर्मित जिनेंद्र भगवान के भवन का निर्माण करवाया और उसकी अद्भुत छवि थी। भवन को उसने वहाँ पर निर्माण करवाया और उसको देख करके सारे लोग वहाँ पर अचरज से भर जाते थे। जहाँ राजा रोज पूजा करने के लिए जाता था और महान महोत्सव करके अपने हर्ष को बढ़ाता था, प्रतिदिन वो अपने मन में दया ला करके दान करता था। जो दीन दुखित जीव हैं उनके लिए बहुत दान देता था। यह नित नेम करे भूपाल, चली नगर में सोई चाल, सब सूरज को करे प्रणाम, देखा देखी चलियो मत ताम। समझे नहीं मूड पर नए, भानु उपासक तपसों भय, जो महंत नर कारज करे, ताकि रीत जगत आचरे। इस प्रकार के नित्य का नियम उस राजा का था और उसको देख करके नगर में वही चाल चल पड़ी। सब लोग सूरज को प्रणाम करने लगे, देखा देखी इस प्रकार का मत वहाँ पर चलने लगा। जो मूढ़ होते हैं वो पर के विचार को समझते नहीं और उसी समय से वो भानु के सूर्य के उपासक हो गए। जो महान लोग बड़े लोग कार्य करते हैं और उनका आचरण जो है जगत के लोग भी करते हैं और वही रीति बन जाती है। यों बहु पुण्य करे भूपाल, सुख में जात न जान्यो काल, एक दिना निज सभा नरेश, निभ से मानो सुरग सुरेश। धवल केस देखियो निज शीस, मन कंप्यो सोचे नरेश, जाहि देखि मन उत्सव घटे, कामी जीवन को उर फटे। इस प्रकार से बहुत पुण्य के कार्य वो राजा करता था और सुख में उसका जो समय व्यतीत हो रहा था उससे काल का पता नहीं पड़ता था। एक दिन अपनी सभा में वो राजा बैठा हुआ था। उस समय ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग में इंद्र बैठा हो और उसने अपने सिर पर एक धवल केश को यानी सफ़ेद बाल को देखा और उस समय में उस राजा का मन कंप गया। उसको देख करके उसका मन में जो उत्सव के भाव थे वो सारे दूर हो गए। जैसे सफ़ेद बाल को देख करके, बुढ़ापा नज़दीक देख करके जो कामी लोग होते हैं उनका मन फट जाता है, ऐसा उसका वहाँ पर हुआ। सो लखी सेत बाल भूपाल, भोग उदास भय तत्काल, जगत रीति सब अथिर सार, चिंते चित में मोह निवार। बाल अवस्था भई बीती, तरुणाई आई निज रीत, सो अब बीती जरा बसाए, मरण दिवसियों पहुँचे आए। सफ़ेद बाल को देख करके राजा भोगों से उदास तत्काल हो गए और जगत की रीति सारी अस्थिर है, असारभूत है, ऐसा वो अपने मन में चिंतन करके मोह का वहाँ पर दूर करने का प्रयास करते हैं। चिंतन करते समय कि अब बाल अवस्था पहले व्यतीत हो गई, तरुणाई आई थी और उसकी भी अपनी रीत है, वो भी अब बीत गई और वृद्धावस्था का अब समय आया है और अब थोड़े ही दिनों में मरण का दिवस भी पहुंचने वाला है। बालक काया कूपल सोए, पत्र रूप जो वन में होए, पाको पात जरातन करे, काल बयारी चलत झर परे। कोई गर्भ माई खिर जाए, कोई जन्मत छोड़े काय, कोई बाल दशा धरि मरे, तरुण अवस्था तन परिहरे। बालक की जो काया होती है वो नए नए कोपलों के समान होती है और जब यौवन प्राप्त करता है तो वो पत्र के रूप में, बड़े पत्ते के रूप में हो जाती है और बुढ़ापा जो है पके हुए पत्ते के समान तन को कर देता है। और जब काल यानी मृत्यु की हवा चलती है तो वो उस पेड़ से जिस प्रकार से झड़ जाता है ऐसे ही ये शरीर भी नष्ट हो जाता है। कोई गर्भ में ही मरण को प्राप्त हो जाता है, कोई जन्मते ही अपने काया को छोड़ करके उसकी आत्मा चली जाती है और कोई बाल अवस्था में भी मरण को प्राप्त हो जाता है, कोई तरुण अवस्था में भी तन को छोड़ देता है। मरण दिवस को नेम न कोय, आते कछ सुधि परे न लोय, एक नेम यह तो परवान, जन्म धरे सो मरे निदान। महापुरुष उपजे बड़ भाग, सब पर लोग गए तन त्याग, संसारी जन अपनी बार, पूरब उदय करे अनुसार।
मरण के दिवस का कोई नियम नहीं है, इसलिए लोगों के लिए सुधि पड़ती नहीं है, यानी उनको समझ में नहीं आता। लेकिन एक नियम यह तो प्रमाण है कि जिसने जन्म धरा है उसकी मृत्यु अंत में निश्चित है। जो महापुरुष पहले उत्पन्न हुए बड़े भाग्यशाली थे, उन्होंने सब कुछ त्याग करके, अपने तन को भी त्याग करके परलोक में गए, और संसारी जन की भी अपनी अपनी बार, अपनी अपने समय में उनकी मृत्यु आएगी। जो पूर्व में उदय हुए हैं उनके अनुसार ही उनका भी इस प्रकार का कार्य होगा। पर्वत पतित नदी के न्याय, छिन ही छिन थिति बीती जाय, राग अंध प्राणी जगमाई, भोग मगन कछु सोचे नाय। अंतकाल जब पहुँचे आए, कहाँ होए जो तब पछताए, पानी पहले बंधे जो पाल, बही काम आबे जलकाल। पर्वत की जो नदी होती है वो जब वहाँ पर गिरती है तो जल्दी से जो है नीचे पहुँच जाती है। इसी प्रकार से क्षण क्षण में ये स्थिति बीत जाती है। जो राग में अंधे प्राणी होते हैं जग में, वो भोग में मगन होकर के कुछ भी विचार नहीं करते, और जब अंतकाल मृत्यु पहुंच जाती है तब वो वहाँ पर कुछ करने में समर्थ नहीं होते, पछताते हैं। पानी गिरने के पहले जो पाल को बांध लेता है, वही जब पानी की बरसात होती है तो काम में आता है। यही जान आत्म हित हेत, करे विलंब न संत सुचेत, आज काल जे करत रहाई, ते अजान पीछे पछताई। रात दिवस घटमाल स्वभाव, भरी भर जल जीवन किया, सूरज चांद बेल ये दोय, काल रहट नित फेरे सोय। इसको जान करके अपने आत्मा का हित जो कर लेते हैं वे ही समझदार हैं। इस प्रकार से इसमें कभी विलंब, जो संत होते हैं, सज्जन होते हैं, वो अपने चित्त में धारण करके अपना कल्याण करते हैं, और जो लोग आजकल करते रहते हैं वे अज्ञानी लोग पीछे पछताते हैं। रात दिन जैसे रहट में जो घट का माल होता है वो एक आता है एक जाता है, इस प्रकार से रात दिन व्यतीत होते हैं, और उसमें अपने जीवन की आयु को वो घट भर भर करके लाते हैं और रीतती जाती है, और उसमें सूरज चांद ये दो बैल के समान उस रहट को चलाते हैं, और वो काल रूपी रहट निरंतर जो है घूमती रहती है।